जिन मानसिकता के लोगों ने इंदिरा गांधी को मारा, पंजाब के मुख्यमंत्री बीएन सिंह को मारा, वही मानसिकता के लोगों ने कंगना को भी थप्पड़ मारा। यह एक बहुत बड़ी साजिश है और यह कंगना को थप्पड़ नहीं मारा है, यह संप्रभुता जो देश का है उस पर थप्पड़ मारा है। संविधान जो देश का है उस पर थप्पड़ मारा है। देश के जो नीति है, देश के जो शक्ति है, देश की जो सेना है, देश के जो संप्रभुता है, उसको इन लोगों ने ठेस पहुंचाया। मैं राघवेंद्र जी, मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में यह बताएं कि मैं जो चैनल है मेरा, यह किस तरह से आप लोगों के हेल्प में काम कर रहा है। मैं राघवेंद्र जी, मैं एक बार फिर से आप लोग का नमस्कार करता हूं और मेरा विषय भी आज यही है, कंगना रनौत और कुलविंदर कौर। कोई भी अपने बात से अगर किसी को ठेस पहुंचाता है तो वह गलत है, चाहे कोई भी हो, कंगना हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी। लेकिन ताली दोनों तरफ से बजती है। जितने भी किसान बैठे थे उनके लिए कंगना ने कह दिए कि 100 रुपये लेके बैठी हुई। ठीक है, उन्होंने गलत कहा, लेकिन जितने किसान नेता थे, चाहे किसान बैठे हुए थे, वो भी तो कुछ कम नहीं कहे। सरकार के विरुद्ध कहें, प्रधानमंत्री के विरुद्ध कहें, प्रशासन के विरुद्ध कहें, जो लोग उनको सपोर्ट नहीं किया उनके विरुद्ध कहें। अगर सब यह बात को ले ले तो क्या एक दिन गिरही जिद हुई होगा ना देश में। इसको कोई टाल सकता है क्या? यह बात ठीक नहीं। दोनों तरफ से संयम बरतना चाहिए। किसी को अपने बात वचन से ठेस पहुंचे, यह नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम कोई गलत किया है तो उसके पक्ष में अगले का भी गलत करे तो और महागलत है। वह सैनिक जो सांसद के सुरक्षा के लिए थे, यह कैसी सुरक्षा है? जिन्होंने ही वार कर दिया, यह कैसी सुरक्षा है? आखिर देश सवाल पूछता है कि यह कैसी सुरक्षा है? ऐसी सुरक्षा होगी तो उनको सुरक्षा में इस तरह के अधिकारी को, सैनिक को, कांस्टेबल को सुरक्षा में लगाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? इस पर देश को, प्रशासन को, सैन्य अधिकारी को, सबको एक गहन गोष्ठी की ज़रूरत है। इस पर मंथन की ज़रूरत है। और इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग हैं उन्हें प्रोत्साहन कतई नहीं मिलना चाहिए। कोई भी प्रोत्साहन दे रहा है, कर रहा है, तो वह भी कानून के नज़र में दोषी है। चाहे कोई हो, कितना भी प्रभावशाली लोग, लेकिन वो भी कानून के नज़र में दोषी है। कारण कि जो दोषी है उसको सपोर्ट करने वाला भी दोषी है। इसलिए गलती के उत्तर गलती से ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। यह गलत है, महागलत है। आप लोगों को इस पर सोचना चाहिए। कुलविंदर कौर, वो भी कांस्टेबल थी, वह भी एक सशस्त्र बल के अंग थे। उन्हें ऐसा कदम कतई नहीं उठाना चाहिए। उनको इतना ही दिक्कत था तो इसके लिए है ना न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था आखिर किस लिए है? वह किस दिन काम आएगा? जब थप्पड़ से ही जवाब देना शुरू हो जाएगा तो कानून व्यवस्था किस लिए है? संविधान किस लिए है?
ये संविधान आखिर है किस लिए? बाबा अम्बेडकर ने यह संविधान क्यों बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिंह आदि महानुभाव सब इस पर क्यों सालों साल तक काम किए और अंत में मुहूर्त रूप लाए और इसको देश पास किया और यह अंगीभूत हो गया, लागू हो गया। आखिर यह किस लिए हुआ? जब थप्पड़ से ही मामला को शांत करना है, मामला सुलझाना है, तो फिर कानून किस लिए है? सरकार किस लिए है? न्याय व्यवस्था किस लिए है? जज, महाजज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सब किस लिए बैठे हुए हैं? उनका आखिर क्या काम होगा, क्या रोल होगा? जब आप ही का थप्पड़ चलना शुरू हो जाएगा तब बाकी का रोल क्या होगा? इसका भी जवाब जो है कुलविंदर कौर से पूछना चाहिए। इसका जवाब भी कुलविंदर कौर से पूछना चाहिए कि सभी सैन्य अधिकारी अगर ऐसा ही करने लगे तो देश में क्या होगा, देश का क्या होगा? एक दिन यह भी पाकिस्तान ही बन जाएगा और आप लोग जो चाहते हैं वही सब होगा जो कि लाल किला पर हुआ। तो गलत को प्रश्रय दे करके आगे बढ़ाना। बहुत लोग कह रहे हैं कुलविंदर कौर को हम नौकरी देंगे, हम पैसा देंगे, हम फलान देंगे, झकान देंगे, बहुत सारा चीज़ देने वाले हैं, बहुत उसको जो है सुरमर बनाने वाले हैं। लेकिन यह तो गलत को ही प्रश्रय देना हुआ ना। आज इस तरह से उनको प्रश्रय देंगे तो एक कुलविंदर कौर नहीं, लाखों कुलविंदर कौर पैदा लेंगे, तो फिर क्या होगा? आज कंगना के साथ हुआ है, हो सकता है कल आपके साथ ही हो जाए, जो उनको साथ दे रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो फिर अगला आदमी सपोर्ट करेगा उनको, तो फिर क्या होगा? यह एक बहुत गंभीर मामला है, सोचने वाला मामला है। इसको पर महामंथन की ज़रूरत है और इसके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुलविंदर कौर आवेश में आकर के थप्पड़ मार दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है आवेश में ही आकर के तो गलती ही की है ना। मान लेते हैं आवेश में आकर के हम 10 मंजिल से कूद जाएं, तो क्या हमारा हड्डी पसली बचेगा? ऐसा तो नहीं है। और आवेश में आकर के जो आवेश, जिसका मानसिक संतुलन इस तरह से खो गया है, तो उस पर प्रश्न उठता है कि आखिर वो इतना दिन से सेना में है कैसे? इसका मानसिक संतुलन इस तरह से खो जाए, वह इस जवाबदेह पद पर इतना दिन उसे कैसे बना हुआ है? इसका भी प्रश्न जो है वह सैन्य अधिकारी जिनके छत्रछाया में काम करती है उनसे भी पूछा जाना चाहिए। यह बिल्कुल ठीक नहीं है, यह देश के लिए ठीक नहीं है, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए इस तरह के मानसिकता वाले लोग ग्रहणीय नहीं हो सकते हैं, सहज नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए अगर देश को बचाना है तो। जब प्रधानमंत्री ऐसी मानसिकता से के कारण अपन जीवन से हाथ धोए हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो भी अपना जीवन खोए हैं इसी तरह के मानसिकता से। बेअंत सिंह इसी तरह के मानसिकता के लोगों से अपना जान खोए हैं और इसी तरह के मानसिकता के लोगों के कारण कंगना को थप्पड़ लगी है। यह कहीं से बर्दाश्त करने वाला बात नहीं और इस पर मंथन होना चाहिए। और यह एक घोर प्रश्न है पूरे सैन्य अधिकारी को, पूरे न्याय मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, सशस्त्र सेना को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सबको मिल बैठकर कि इस तरह के मानसिकता वाले लोग को चिन्हित करके और उसे दरकिनार करना होगा। नहीं तो इस तरह के घटना और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, क्योंकि कुलविंदर कौर को सपोर्ट करने वाले किसान नेता हैं और इस तरह के मानसिकता वाले बहुत सारे हैं
जो कोई नौकरी दे रहे हैं, कोई पैसा दे रहे हैं, कोई घर दे रहे हैं, कोई कार दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहे हैं, तो उनका मानसिकता तो और बढ़ेगा ही। और इस तरह की मानसिकता वाले लोग और पैदा होंगे कि जब उसको इतना थप्पड़ मारने के बाद इतना चीज़ मिल रहा है तो हम और कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ के और कुछ करें। यह बर्दाश्त करने की बात नहीं है। और ऐसी मानसिकता के लोगों को बिल्कुल चिन्हित करना चाहिए और इनको न्याय व्यवस्था से इनको जो है उचित कार्रवाई जो है करना चाहिए और सारे लोगों को इस पर मंथन करना है, खास करके जो इससे संबंधित है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। इन्हीं बातों के साथ मैं राघवेंद्र जी आप लोगों को पुनः नमस्कार करता हूं। और ऐसे सोच से कोई भी आदमी हो, हम ही हो, आप हो, कोई भी इस तरह के सोच रखते हैं तो इसे बिल्कुल निकाल दे। यह बिल्कुल गलत है, यह देश हित में है ही नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। भाइयों दोस्तों, एक बार पुनः आपसे नमस्कार करता हूं और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।